गुड मॉर्निंग बॉलीफ्लो। आज आप सभी का स्वागत है संस्कृत विधि चैनल पर। आज हम परोपकार निबंध यानी परोपकार के ऊपर निबंध संस्कृत में इसको समझेंगे, हिंदी अनुवाद के साथ पढ़ते चलेंगे ताकि याद करने में आसानी हो सके। आप इसको रट के ना जाएँ, समझ के जाएँ ताकि आपको वो एग्जाम हॉल में याद रहे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। देखिए, पहले हम निबंध लिखने से पहले प्रस्तावना डालेंगे उसमें, क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं ना। जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, BA फाइनल ईयर के हैं या सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के हैं, 12th 11th सब बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं, तो इसलिए आप सबको ऐसे लिखना चाहिए। देखिए प्रस्तावना, परोपकार शब्द से पर प्लस उपकार है, उत्पन्नम भवति। परोपकार जो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है, जो उत्पन्न है वो किससे मिलकर बना है? पर प्लस में उपकार है। अब आप मुझे पहले ये बताइए कि इसमें कौन सी संधि है, तब तक हम आगे चलते हैं। यानी पर मतलब होता है दूसरा, और उपकार मतलब किसी पे उपकार करना, कृपा करना। तो अर्थात क्या बनेगा जैसे परोपकार शब्द से अर्थ है पर है अर्थात अन्य, ये अर्थात अन्य, कोई और, च और उपकार अर्थात सहयोग। उपकार का मतलब सहयोग या कृपा अस्ति। च अतः परेशान उपकाराम करता, और जो दूसरों के ऊपर क्या करता है? उपकार करता है, और जो दूसरों के ऊपर उपकार करता है उसी को ही हम परोपकार कहते हैं। प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्य स्वार्थाय कार्येषु रतस्ति। प्रत्येक जो मनुष्य है प्रतिदिन अपने काम में स्वार्थ के लिए, जो स्वार्थ जो खुद की स्वार्थ है, पर्सनल कामों के लिए, कामों में ही क्या होता है? निरंतर लगा रहता है, रत रहता है, लीन रहता है। वो प्रतिक्षण वह स्वयं कल्याण स्वयं के कल्याण की विषयों में सोचता रहता है, विचार करता रहता है, विचार करोति करता है। परंतु जो मनुष्य न केवल स्वयं कल्याण से खुद के कल्याण के लिए के विषय में, अपितु पर लाभ से दूसरों के लाभ में या लाभ के विषय में विचार को करता है, वह परोपकार है। वह क्या है? परोपकार है। प्रज्ञावान परोपकारम सर्वेषु धर्मेषु श्रेष्ठतम धर्म मन्यते। जो प्रज्ञावान है, जो बुद्धिमान है, वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं भाई? वो परोपकार को सभी धर्मों में श्रेष्ठतम, सबसे श्रेष्ठ। इसमें कौन सा प्रत्यय है आप मुझे बताना। इसमें तमक प्रत्यय है, तो मैं बता देती हूँ। धर्म को क्या करते हैं? मान्यते, मानते हैं। प्रज्ञावान परोपकार को धर्मों में, सभी धर्मों में श्रेष्ठतम धर्म मानते हैं। मनुष्य के हृदय में करुणा भाव एवं मनुष्य परोपकारी होते हैं। देखो, जिस मनुष्य के हृदय में करुणा भाव है, या करुणा भाव के द्वारा ही मनुष्य क्या होता है? परोपकारी होता है। जिसमें करुणा भाव आ जाते हैं वही तो परोपकारी होता है, वही दूसरे उपकार करता है, जिनके कौन करता है। तो यही कह रहा है इसमें। फिर आपको दूसरा टॉपिक डालना है इसमें कि परोपकारस्य महत्व। परोपकार का क्या महत्व है? तो परोपकारस्य महत्व भारतस्य संस्कृति परोपकारस्य अति महत्वपूर्ण स्थान अस्ति। भारत की संस्कृति में परोपकार का जो अति महत्वपूर्ण स्थान है, जो परोपकार उसका अति महत्वपूर्ण स्थान है, यानी बहुत ज़्यादा महत्व है उसका। यह देश है, इस देश में स्वचाव यानी जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे से लेकर के और वृद्ध जन भी, बूढ़े भी क्या करते हैं? परोपकार को मानते हैं, मान्यते। अस्माकम गर्वात। देखो हमारे जो इसलिए मैं क्या कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं तथ्याम की परोपकार अस्माकम। परोपकार हमारा क्या है? संस्कृति है। परोपकार हमारी संस्कृति है। अस्माकम शास्त्रेषु परोपकारस्य महत्व अस्ति। हमारे जो शास्त्र है उसमें भी क्या है? शास्त्रों में परोपकार के महत्व का महत्व बताया गया है, उसके महत्व को बता रखा है। धनवान मनुष्य जीवनम। धनवान मनुष्य का जीवन होता है, जीवन को परोपकारस्य अभावे। धनवान को व्यक्ति है, उसके जीवन में यदि उसने कोई परोपकार नहीं करा, परोपकार के अभाव में उसका जीवन क्या है? सार्थक न्यास्ति। सार्थक है न्यास्ति। भगवान आदि जो स्व प्रकृति विरचनी यानी खुद की प्रकृति जो उसने रची है, उसने भी परोपकार की संदेश है, संदेश के लिए क्या किया? संदेश को दिया है, परोपकार के संदेश को दिया है। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की है, उस प्रकृति ने भी भगवान ने सृष्टि कर रखी है, उस प्रकृति में भी क्या है? प्रकृति भी परोपकार का संदेश देती है। यथा जिस प्रकार से वृक्ष कदापि स्वयं फलम स्वयं न खादति। जिस प्रकार से वृक्ष स्वयं के फल को कभी भी स्वयं नहीं खाता है, नदी स्वयं के जल को कभी भी स्वयं नहीं पीती है, और जो भास्कर है, जो रवि है, वो क्या है? अस्माकम अर्थात संपूर्ण हमारे विश्व में, अर्थात संपूर्ण विश्व में क्या करता है? स्वयं किरणम, खुद की किरणों को प्रदान करता है। और परोपकार एक उत्तम आदर्श का प्रतीक है। परोपकार क्या है? उत्तम आदर्श का प्रतीक है। इसमें भक्ति है। अतः स्वयं प्रकृति एवं प्रकृति शिक्षा प्रकृत्या गणे मनुष्यम परोपकारस्य शिक्षा प्रदान करोति। अतः वो स्वयं की प्रकृति में ही प्रकृति की शिक्षा, प्रकृति के कण कण में मनुष्य को परोपकार शिक्षा देता है। संस्कृत तस्य प्रसिद्ध रीति कवि भर्तृहरि या भर्तृहरि, देखो इसमें ये विभक्ति लगाई है मैंने, ठीक है। विरचित पुस्तक यानी जो संस्कृत के अंदर प्रसिद्ध कवि है, नीति कवि है, जिसको कहते हैं भर्तृहरि है। उन्होंने अपनी पुस्तक में, इस कौन सी पुस्तक है? पुस्तक उसमें एक प्रसिद्ध पुस्तक है स्वयं भर्तृहरि कथति। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में भर्तृहरि कहते हैं, क्या कहते हैं? कि परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय वहंती नद है, परोपकाराय नद्या हो गया ना, दुहंती गाव है, परोपकारार्थम इदम शरीरम। क्या कहता है ये? कि भाई परोपकार के कारण ही जो वृक्ष है वो अपने फल स्वयं नहीं खाता, दूसरों को देता है। उसी तरह जो नदियाँ हैं वो परोपकार के लिए ही बहती हैं, और जो गाय है वो परोपकार के लिए ही दूध देती है, और परोपकार के लिए हमारा शरीर है।
निष्कर्ष लिखना है, तो निष्कर्ष जरूर लिखना है। यह लोक इस लोक में प्रत्येक प्राणी भगवान नश्य भगवान की भगवान का अभिन्न अंग है। इस लोक में प्रत्येक प्राणी भगवान नश्य भगवान का अभिन्न, कभी से भिन्न किया जा सके, अलग न किया जा सके, ऐसा अंग है। परोपकारस्य श्रेष्ठतम उदाहरण महर्षि दधीची अस्ति। परोपकार का श्रेष्ठतम उदाहरण जो है वो क्या है, ये है, दधीची जी हैं। कैसे है, क्योंकि लोक कल्याणार्थ है, लोक कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया, स्वदेह से स्वयं की देह का त्याग हुआ करके स्व अस्थियाँ, जो उनकी जो अस्थि हैं, उन अस्थियों को से क्या किया, शस्त्रों का निर्माण किया, निर्माण हुआ, और निर्माण कर करके जो देवगण हैं उन देवताओं ने उसका प्रयोग किया, प्रयोग करके राक्षसों से रक्षा की लोगों की। अतः मनुष्य को परोपकार करनी चाहिए। इसमें कौन सा प्रत्यय है मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और जो भी कुछ समझ नहीं आया आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसमें जो मैंने सवाल पूछे उनके जवाब दीजिएगा।